हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज पुनीत डोगरा। वेलकम टू स्टडी खजाना। आज हम लोग आगे कंटिन्यू करने वाले हैं अपना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, अपना हमारा सभी का। और इसको हमने लास्ट क्वेश्चन करे थे और मस्त क्वेश्चन किया था लास्ट में, क्वेश्चन नंबर 38। आज वैसे ही असाइनमेंट 2.1 के क्वेश्चन करेंगे, कुछ बढ़िया बढ़िया और भी। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 33 पर आ जाइए। असाइनमेंट 2.1 का क्वेश्चन नंबर 33, दैट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन और a very important question also. Question number 33 said that prove that tan inverse 1 plus x and all, इस तरीके का क्वेश्चन है। एक बारी मैं इसको लिख लेता हूं, ठीक है। क्वेश्चन है 33, prove that tan inverse root 1 plus x minus root 1 minus x upon root 1 plus x plus root 1 minus x is equal to pi by 4 minus 1 by 2 cos inverse x। अब बच्चे कहेंगे सर दिख नहीं रहा है, ये देखो जादू हो गया और दिख गया, ठीक है। और वैसे भी क्वेश्चन ही लिखा हुआ है यार, क्वेश्चन तो तुम्हारे पास है ही असाइनमेंट में, असाइनमेंट से देख लो की फर्क पड़ता है। समझे मुंडिया? आगे करें। देखो भाई लोगों, x की जगह पर मैंने आपको बताया था, इस केस के अंदर x की जगह पर आप या तो साइन थीटा या फिर कॉस थीटा, दोनों में से जो मन करे वो पुट कर सकते हैं। आपने लास्ट क्लास में फॉर्मूला पढ़ा था, समझ में आया है? ठीक है। देखो पुट x इज इक्वल टू, मैं यहां पे पुट कर रहा हूं x को साइन थीटा, कॉस थीटा पुट करो तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस साइन थीटा माइनस रूट अंडर 1 माइनस साइन थीटा अपॉन रूट अंडर 1 प्लस साइन थीटा प्लस रूट अंडर 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है भाई, ये देखो। अब पहले तो इतना उतार लो मेरे साथ साथ, ठीक है, फिर मैं आगे समझाऊंगा करना क्या है। पहले इतना उतार लो, मतलब आंसर का फर्स्ट स्टेप उतार लो, साइन थीटा एक्स को पुट करो और उसके बाद वैल्यू डाल दो। देखो बेटा मेरे साथ साथ करना, जितना जितना तुम्हें समझ में आ रहा है उतना उतना। आपको क्लियरली पता है 1 प्लस साइन थीटा क्या होता है? कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर, और उसके ऊपर स्क्वायर रूट तो लगेगा ही लगेगा, प्लस रूट अंडर कॉस थीटा बाई 2, सॉरी ऊपर माइनस है, माइनस साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट अंडर कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस रूट अंडर कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर। ये रूट कट जाएगा स्क्वायर से, ये रूट कट जाएगा स्क्वायर से, ये रूट कट जाएगा स्क्वायर से, ये रूट कट जाएगा स्क्वायर से। ठीक है, आप देखिए क्या होगा। tan इनवर्स कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 माइनस कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2। आप खुद भी कर सकते हो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, करके देख लो आप। डिवाइड में कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2, ऐसे ही करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2। ठीक है, कॉस से कॉस कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, टर्म क्या बच गई? अगले उस पे लिखेंगे। देखिए टर्म बच गई मेरी tan इनवर्स 2 साइन थीटा बाई 2 अपॉन 2 कॉस थीटा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, tan इनवर्स tan थीटा बाई 2 दैट इज इक्वल टू थीटा बाई 2। और बच्चे थीटा की वैल्यू अगर आप यहां से निकालेंगे, साइन थीटा आपने लिख किया हुआ था, तो थीटा आपका होगा साइन इनवर्स एक्स। ओहो सर आंसर नहीं आया, फंस गए। थीटा को किया आपने साइन इनवर्स एक्स, आपका आंसर नहीं आया।
अब अगर आपका आंसर नहीं आया तो आप क्या करेंगे सबसे पहले, ठीक है, अगर आपका आंसर नहीं आया तो आप क्या करेंगे, देखिए 1/2 साइन इनवर्स एक्स है, आपको लाना क्या है, आपको प्रूफ के अकॉर्डिंग कॉस लाना है, क्या लाना है, कॉस, ठीक है, और यहां पे दिया हुआ है साइन, तो क्या हो जाएगा ये 1/2, साइन को मैं चेंज कर सकता हूं π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ये फॉर्मूला हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो आपको ये चीजें लर्न होनी चाहिए, इनका मैं कोई इलाज नहीं कर सकता अगर आपको लर्न नहीं है तो। मैंने समझा दी, मैंने प्रूफ दे दिए, अब समझने का और लर्न करने का काम आपका है, ठीक है। 1/2 को अंदर लेके चले जाओ, आपका आंसर आ गया π/4 माइनस 1/2 कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, खत्म। ये क्वेश्चन था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 35, ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 दोनों। कॉपी कर लिया, ये वाला पार्ट भी देख लो एक बार, मैच कर लो अपने साथ, सही है ना, कहीं मिस्टेक तो नहीं करी हुई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर करने वाले अपन 35। बेटा ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, मिसलेनियस का क्वेश्चन एनसीईआरटी का वैसे तो, और असाइनमेंट में भी दिया हुआ है, लेकिन आपको अच्छे से पढ़ना है, क्या फर्क पड़ता है मिसलेनियस का और कहीं का। आप एनसीईआरटी करके देखो, एनसीईआरटी का एक भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होने वाला, आप यकीन ना आए तो आप एनसीईआरटी खोल के देख सकते हो। हाँ, एक्स्ट्रा क्वेश्चन जरूर मिले हुए आपको साथ में। 9π/4 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू 9/4 साइन इनवर्स 2√2 डिवाइड बाय 3। एक तो ये असाइनमेंट में क्वेश्चन गलत है, यहां पर 8 कर लो, यहां पर ये 8 है, आप एनसीईआरटी में देख लो, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है ये, और एनसीईआरटी में यहां पर 8 है, ठीक है। सबसे पहले तो आपको प्रूफ जो करना है उसके अकॉर्डिंग आपको काम को करना है, आपको प्रूफ में लाना है 9/4, बड़े आराम से आ जाएगा। अगर आपने इन दोनों में से 9/4 को कॉमन ले लिया तो आपकी टर्म बच जाएगी π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3। डाउट है भाई, अगर मैंने 9/4 को कॉमन ले लिया तो मेरा ये पार्ट बचेगा, और मेरे को 9/4 चाहिए भी, तो मैं इसीलिए कर रहा हूं, 9/4 मेरे को चाहिए ना। अब आपको बता दूं साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2, तो कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9/4 कॉस इनवर्स 1/3। अब अगर कॉस इनवर्स 1/3 है और आपको साइन पर जाना है तो आप क्या करेंगे, आप लगाएंगे परपेंडिकुलर और ये बेस वाला कॉन्सेप्ट, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, सॉरी बेस होता है इसमें और बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है, तो आप पाइथागोरस से निकालेंगे तो ये √8 आएगा, करके देख लीजिए, पाइथागोरस से √8 आएगा। 9/4 साइन इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, आपका आंसर आ चुका है 9/4 साइन इनवर्स 2√2 डिवाइड बाय 3। तो बहुत आसान क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन करनी है, एक पार्ट कॉमन लेना था, एनसीईआरटी का क्वेश्चन आप कॉपी कर सकते हो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 हो गया था 36। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है
3 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, उसके बाद -4 कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, उसके बाद 2 tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू π/3। क्वेश्चन नहीं दिख रहा, देख लो, अब दिख गया, दिख गया। क्वेश्चन में बोला है 3 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर -4 कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 2 tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आपको मैं याद दिला दूं, आप बच्चे सोच रहे होंगे कि यहां पर x की जगह पर या तो tan पुट कर सकते हैं, sin पुट कर सकते हैं, या cos या cot। क्यों? क्योंकि यहां पर अगर आप देखो तो आपको लग रहा होगा कि tan पुट हो सकता है या cot, और यहां पे देखो तो आपका पुट हो सकता है sin या cos, लेकिन इन दोनों में से, इन तीनों में से कुछ भी पुट नहीं होगा। कैसे नहीं होगा ये समझ लेते हैं और क्यों नहीं होगा। देखिए, आपको अलग अलग एक्स नहीं पुट कर सकते कहीं पर भी। यहां पर साइन पुट कर दिया तो कोई फायदा नहीं, यहां पे tan पुट कर दिया तो कोई फायदा नहीं है। तो ये तो क्वेश्चन खराब हो गया, मतलब tan कह रहा हूं, सॉरी, यहां पर पुट कर दिया अपन ने साइन तो फायदा है, यहां पे tan पुट हो गया तो शायद आ जाए कुछ। देखिए, मैं ऐसे केस में पुट करूंगा tan थीटा, क्योंकि आपको फॉर्मूले लर्न होने चाहिए 11th क्लास के। ये हो जाएगा 3 साइन इनवर्स 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 4 कॉस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan इनवर्स 2 tan थीटा, ये मैं साइड में लिख देता हूं, प्लस 2 tan इनवर्स 2 tan थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, सॉरी यहां पे माइनस है। आपको पता होना चाहिए साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता था 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और ये फॉर्मूला पूरे 11th में हमारा कभी यूज नहीं हुआ, बट इंपॉर्टेंट है। तो इसे मैं लिख सकता हूं 3 इंटू साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, 11th क्लास का फॉर्मूला है, माइनस 4 कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा। ये फॉर्मूला भी यूज नहीं होता था, हाँ ये तो जरूर यूज होता था, tan इनवर्स tan 2 थीटा, ठीक है, दिख नहीं रहा, 2 tan इनवर्स tan 2 थीटा, ठीक है भाई। अब देखो, अब ये पार्ट मेरा हो जाएगा 3 इंटू 2 थीटा माइनस 4 इंटू 2 थीटा प्लस 2 इंटू 2 थीटा, ठीक है, और ये हो गया 6 माइनस 8 प्लस 4 यानी प्लस 2 थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या हो गई, tan इनवर्स x इज इक्वल टू π/3। बेटा इसमें उसने प्रूव करने के लिए नहीं बोला है, गलती से मैंने बोल दिया कि प्रूव करना है, इसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ x है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x है, यानी सॉल्व फॉर x है। अब ये क्या होगा, tan इनवर्स x इज इक्वल टू π/6 और x इज इक्वल टू tan π/6 विच इज इक्वल टू 1/√3। तो इस तरीके से आप x की वैल्यू निकाल सकते हो। फटाफट से कॉपी कर लो इसको, फिर आगे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करना है इसके बाद हमें, क्वेश्चन नंबर 37 करेंगे।
देखिए क्वेश्चन नंबर 40 बेटा, क्वेश्चन नंबर 40 एंड क्वेश्चन नंबर 31 बोथ आर सेम। आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 31 में है 2 tan इनवर्स cos x और 40 में 2 tan इनवर्स sin x। तो सिर्फ और सिर्फ फर्क जो है वो है साइन और कॉस का। तो आपको घबराना नहीं है, आराम से क्वेश्चन को समझना है, आप दूसरा अपने आप कर दोगे। सॉल्व फॉर x है, जैसे कि लिखा हुआ है tan इनवर्स sin x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 secant x। कंडीशन दे रखी है x इज नॉट इक्वल टू पाई बाय 2, वो इसलिए दी रखी है क्योंकि नॉट डिफाइन हो जाएगा tan अपना। ठीक है, तो आप पहले क्वेश्चन देख सकते हो। अब हम इसे प्रूव करने बैठेंगे और बहुत आसान क्वेश्चन है ये, जितना काम होता जाएगा उतना काम करते जाएंगे। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, आपको इसे सॉल्व करना है, प्रूव नहीं करना है। 2 tan इनवर्स थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan इनवर्स 2 थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस थीटा का स्क्वायर या एक्स स्क्वायर भी कह सकते हैं। तो यहां पे भी मैं सेम फॉर्मूला यूज करूंगा कि 2 tan इनवर्स sin x पे 2 tan इनवर्स sin x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 sin x डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू में दिया हुआ है tan इनवर्स 2 secant x। ठीक है, बड़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको पता होना चाहिए कि एक तो कॉपी नहीं करो, पहले समझ लो। tan इनवर्स 2 sin x 1 माइनस साइन स्क्वायर x मेरा शायद cos स्क्वायर x होता है, इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 secant x। अब देखो बड़े आराम से, बड़े प्यार से एक छोटा सा काम हो रहा है, वो क्या है, ये tan इनवर्स से ये tan इनवर्स कट रहा है और ये जो मैंने काटा है ये इसीलिए मैंने लाइट कलर के मार्कर से काटा है क्योंकि ये काट के नहीं दिखाना एग्जाम में, अदरवाइज आपके नंबर भी ऐसे ही कट जाएंगे और 0 मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 sin x डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x इंटू में, सॉरी इक्वल्स टू में 2 secant को शायद 1 बाय cos लिख सकते हैं। cos से cos गया, 2 से 2 गया, तो sin बाय cos बचपन में पढ़ा था tan x होता है इक्वल टू 1। अब tan x इज इक्वल टू 1 कब होता है, x की वैल्यू पाई बाय 4 पर। डायरेक्ट लिख सकता हूं इसको मैं, x इज इक्वल टू पाई बाय 4, खत्म। तो क्वेश्चन आसान था बट इंपॉर्टेंट था, कॉपी कर सकते हो, नेक्स्ट करेंगे आगे। पहले क्वेश्चन नंबर 41 नहीं करेंगे, पहले करेंगे क्वेश्चन नंबर 43, देन 42, फिर 44। ये सारे आज इससे अच्छे क्वेश्चन करेंगे हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन cos tan इनवर्स x इज इक्वल टू साइन cot इनवर्स 3/4। ठीक है, कहता है सॉल्व फॉर x, x की वैल्यू निकालनी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो एक बात मुझे क्लियर होनी चाहिए कि मुझे यहां पर लेफ्ट हैंड साइड पे x के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए, यानी मुझे इस cos को हटाना है। अगर मुझे इस cos को हटाना है तो tan इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स साइन
कॉट इनवर्स 3/4 हो गया। अरे यार ये तो अभी और कॉम्प्लिकेटेड हो गया। अभी अपन इसको परपेंडिकुलर बेस पे सोच रहे होंगे, बट ऐसा नहीं हो सकता। इसमें कॉट अगर आप परपेंडिकुलर अपॉन बेस लगाते हो तो ये एंगल जो है वो देखो क्या है, कॉट इनवर्स है, तो यहां पे फंस जाओगे। हाँ आप ये कर सकते थे, इस कॉट इनवर्स को चेंज करते साइन के लिए, साइन से साइन काटते, इस कॉस को चेंज करते टैन के लिए और कॉस को टैन से काटते, तो ये चीजें हो सकती थी, बट इससे भी क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। लेकिन अगर आप इस स्टेप को समझें तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा। साइन को आप लिख सकते हो कॉस 90 माइनस थीटा। अब ये मैं बता दूं क्या है ये बकवास, आपको पता होना चाहिए साइन थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा। आपने 10th क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा था, कॉस 90 माइनस थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू साइन थीटा। ये जो साइन थीटा है इसको मैं लिख सकता हूं कॉस 90 माइनस थीटा, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग। अब क्या हो जाएगा, ये कॉस से कॉस इनवर्स कट जाएगा, कॉस इनवर्स से कॉस कट जाएगा, टैन इनवर्स ऐसे कैसा बचा, कॉस से कॉस इनवर्स कट गया, बच गया क्या, π/2 माइनस कॉट इनवर्स 3/4। अच्छा अब आते हैं 12th क्लास पे, पहले 10th का अब 12th का। तो ये तो सही ड्रामा मचा रखा है, कभी 10th का फॉर्मूला, कभी 11th का फॉर्मूला, कभी 12th का, ये तो सही तरीका है भाई। तो 90 माइनस कॉट इनवर्स एक्स दैट इज इक्वल टू टैन इनवर्स एक्स। तो यहां से आपकी एक्स की वैल्यू आ गई 3/4, खत्म। तो क्वेश्चन आसान था, बट चीजों को ध्यान से करना था, बहुत सारी चीजें एक साथ लग रही थी, उनको देखते हुए चलना था बस, ठीक है। कॉपी कर सकते हो, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में नसीहत दूंगा कि कोई भी बच्चा कॉपी ना करे, रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के गुजारिश है। ये क्वेश्चन ध्यान से समझेंगे, क्वेश्चन नंबर 42, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 दोनों करेंगे हम। जल्दी लिखो। देखिए क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 है, शो दैट tan 1/2 साइन इनवर्स 3/4 इज इक्वल टू 4 माइनस √7 डिवाइडेड बाय 3। हमें ये प्रूव करना है, we have to prove this complete part कि tan inverse 1/2 sin inverse 3/4 is equal to 4 minus √7 divided by 3। बच्चों को दिमाग में होगा सर ये क्या आप बकवास कर रहे हो, इस क्वेश्चन में तो कुछ भी नहीं है, आप सीधा इस साइन इनवर्स को tan इनवर्स में कन्वर्ट कर दो। चलो ठीक है, आपकी बात मान लेते हैं। ये मैंने कर दिया परपेंडिकुलर, ये मैंने कर दिया हाइपोटेनियस। 16 माइनस 9 यानी 16 माइनस 9 कितना होता है, 7 आ जाएगा रूट में। ओहो √7 चाहिए भी तो है, तो ये हो जाएगा tan 1/2 tan इनवर्स 3/√7। अब मुझे एक बात बता दो, मुझे छोटी सी बात बता दो, क्या ये tan और ये tan कट सकते हैं? कभी जीवन में ना कटे भाई। क्यों ना कटे? क्योंकि 1/2 जो है ये बीच में अड़के अड़ंगा डाल के बैठ गया है, जिसकी वजह से सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है।
ये 1/2 की वजह से सारी प्रॉब्लम, सारी दिक्कत जो है इस 1/2 की वजह से आ रही है, जो हमारे को परेशान करे जा रहा है। तो क्या करेंगे, ऐसे केस के क्वेश्चन को हम अलग तरीके से सॉल्व करते हैं, और वो तरीका समझ लीजिए एक बारी क्या कर सकते हैं। ठीक है, कॉपी नहीं करना था, समझाना था बस मेरे को। जैसे आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन में लिख रहा हूं tan 1/2 साइन इनवर्स 3/4 इज इक्वल टू 4 माइनस √7 डिवाइड बाई 3। बच्चे कह रहे सर दिख नहीं रहा। ये लो बच्चे देखो, दिख गया। लेकिन क्वेश्चन देख के क्या करोगे, क्वेश्चन तो आपके पास ऑलरेडी है, मैं तो आंसर को टारगेट करूंगा। मुझे ऑब्वियस है सिर्फ और सिर्फ इस पे वर्कआउट करना है, मेरा आंसर अपने आप आ जाएगा। समझ गए? अगर मैं सिर्फ और सिर्फ इस पे वर्कआउट करूं 1/2 साइन इनवर्स 3/4 को कैसे भी करूं, और अंदर यहां पर tan ले आऊं, इसकी जगह सिर्फ tan इनवर्स ले आऊं और tan से tan कट जाएगा, मेरा आंसर आ जाएगा। अगर मैं कैसे भी करके साम दाम दंड भेद जो लगाना है वो लगा के मैं 1/2 साइन इनवर्स 3/4 को हटा दूं और इसकी जगह पर tan इनवर्स ले आऊं, तो कैसे करेंगे? बच्चे कह रहे हैं कि सर क्यों सस्पेंस में डाल रहे हो, क्यों न्यूज वाले बन रहे हो, बता दो। तो देखिए बच्चे, मैं न्यूज वाला नहीं बन रहा हूं, मैं समझा रहा हूं। देखिए, मैं लेट कर लेता हूं 1/2 साइन इनवर्स 3/4 को थीटा, क्योंकि यही मुझे परेशान कर रहा है और कोई मुझे कुछ भी नहीं कह रहा और मुझसे पंगे लेते ही नहीं है। ठीक है, तो ये देखिए जरा, ये जो पंगे ले रहा है इसके साथ हम क्या करेंगे और कैसे कैसे करेंगे। ठीक है, कैसे कैसे करेंगे समझ रहे हो ना? तो भाई ये 3/4 हो जाएगा मेरा, साइन इनवर्स 3/4 इज इक्वल टू 2 थीटा, क्योंकि 2 डिवाइड में है, उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। अभी अपना 3/4 जो है वो बन जाएगा साइन 2 थीटा। इट्स सो सिंपल भाई, साइन इधर इनवर्स में, उधर जाके साइन थीटा, खत्म। अब साइन 2 थीटा के दो फॉर्मूले होते हैं, एक होता है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, और एक और होता है 2 टैन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा। मैं ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा 2 टैन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। इसके पीछे दो रीजन है, दोनों रीजन को हम समझेंगे। देखिए, मैं उसे रफ वर्क में कर लेता हूं, ये मेरा रफ कॉलम हो गया। दिस इज माई रफ वर्क। आपको पता होना चाहिए साइन 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अगर मैं ये वाला फॉर्मूला लगाता हूं तो क्या फर्क पड़ेगा इस वाले के साथ, समझो जरा ध्यान से। प्रॉब्लम ये है, यहां पे आपके दो वेरिएबल हो जाएंगे, एक साइन और दूसरा कॉस। ठीक है, कितने वेरिएबल हो जाएंगे? 2। यहां पे आपका एक वेरिएबल रहेगा। रीजन नंबर 1 ये था। रीजन नंबर 2, आपका जो क्वेश्चन है वो टैन में है, तो आप टैन वाला फॉर्मूला लगाइए ना, क्योंकि आपका टैन इनवर्स में आंसर आएगा। आपको दिक्कत क्या है, समझे? आपको दिक्कत क्या है अगर आप टैन वाला लगाएंगे तो चीजों को समझना बहुत जरूरी है कि क्यों और कब कौन सा फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूले याद करना ही टेक्निक नहीं होती है, फॉर्मूले को यूज करना सबसे बड़ी टेक्निक है। ठीक है, अगर वो सीख गए तो कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं करोगे एग्जाम में। देखो, अब रफ हटा देते हैं, फेयर पे आ जाते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, 3 प्लस 3 टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 8 टैन थीटा। मैं सबको एक साइड ले आता हूं, ये हो जाएगा 3 टैन स्क्वायर थीटा माइनस 8 टैन थीटा प्लस 3 इक्वल टू 0। मैं आपको एक चीज बता दूं, ऐसे एग्जाम में बहुत टर्म्स आएंगे। अब देखिए, ये दिखने में कितना मुश्किल लग रहा है, टैन की वैल्यू निकालना कितना कॉम्प्लिकेटेड काम लग रहा है, लेकिन है बहुत आसान। देखिए, अगर ये इक्वेशन मेरी इस तरीके से होती, 3y² माइनस 8y प्लस 3, मैं बड़े आराम से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के वैल्यू निकाल देता y की। तो मैंने कुछ भी नहीं करा है, मैंने सिर्फ और सिर्फ लेट कर लिया टैन थीटा को y, क्योंकि अगर मैं इसे y लेट कर लूंगा तो ये मुझे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा दिखने लग जाएगा। अब देखिए, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, भाई यही पढ़ा था हमने तो बचपन में। तो 64 माइनस 24, 64 माइनस 4 12 36, 64 माइनस 36 दैट इज इक्वल टू 8
एंड 5 में से 3 गए 28, डी आ गया मेरा। आपने पढ़ा था y इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। इसकी एमटीएस करके देख लो, मिडटर्म स्प्लिटिंग नहीं हो रही है, तो y आ जाएगा मेरा 8 प्लस माइनस, अगर आप इसे कैलकुलेट करोगे तो 4√7 होता है डिवाइड बाय 6, और ये हो जाएगा 8 प्लस माइनस 2√7 डिवाइड बाय 6। ठीक है, मैंने ऊपर से 2 को कॉमन लिया तो ये हो गया 4 प्लस माइनस √7 डिवाइड बाय 6, तो 2123। तो आपका आंसर जो आया, y की वैल्यू जो आपकी आई वो आई 4 प्लस √7 डिवाइड बाय 3 एंड 4 माइनस √7 डिवाइड बाय 3। तो आपको जो टर्म चाहिए वो चाहिए यही y, लेकिन आपको y नहीं चाहिए, आपको चाहिए tan 1/2 sin इनवर्स 3/4। आपका y क्या था? tan थीटा। y आपका क्या था? tan थीटा। मैं दोबारा लिख रहा हूं, y इज इक्वल टू आपका जो टर्म आया वो आया 4√7 ऐसे डिवाइड बाय 3। आप देखिए आपने y किसको लेट किया था? tan थीटा को लेट किया था, नहीं किया था? तो मैं y की जगह पर tan थीटा लिख रहा हूं, और मुझे थीटा भी नहीं चाहिए तो थीटा की वैल्यू भी डाल देते हैं। थीटा आपका क्या था? 1/2 साइन इनवर्स 3/4, तो मैं थीटा की जगह पर लिख देता हूं 1/2 साइन इनवर्स 3/4। तो ये मेरा आंसर आ गया इसका 4 माइनस √7 डिवाइड बाय 3, हेंस प्रूफ। तो अपने आप हो जाता है अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से समझो और ध्यान से करने की कोशिश करो तो। ठीक है, तो पहले आप इसे कॉपी कर लीजिए, आराम आराम से कीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन लिखा हुआ पहले स्टेप में, यहीं से लेट से सॉल्यूशन है, क्वेश्चन आपके पास ऑलरेडी है। ठीक है, फटाफट से कॉपी कीजिएगा। इसमें लिख देना, इस वाले पार्ट में लिख देना रिजेक्टिंग दिस वैल्यू, और इसको यूज कर लेना। ठीक है, ये देखिए नेक्स्ट,
नेक्स्ट हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 44। दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये आपको दिख ही रहा है कि आपके बोर्ड एग्जाम्स में आ रखे हैं दोनों क्वेश्चन। 42 वाला भी 2013 में आया था और 44 वाला भी 2013 में आया था। कहता है y इज इक्वल टू cot इनवर्स रूट cos x एंड माइनस tan इनवर्स रूट cos x। तो कहता है कि प्रूव दैट sin y इज इक्वल टू tan स्क्वायर x बाई 2। देखो अभी तक हमने डोमेन रेंज वाले क्वेश्चन नहीं करे हैं, जो 2.1 से रिलेटेड है सिर्फ वही करें। 2.2 के हमने क्वेश्चन लास्ट वाले, मतलब जो वैल्यू निकालने के होते हैं, कॉस इनवर्स, कॉस समथिंग लाइक दैट, उस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में अभी हमने नहीं करे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी आप उन्हें टच नहीं करेंगे जब तक मैं करा ना दूं, ठीक है। तो अभी पहले आप जैसे जैसे मैं पढ़ाता जा रहा हूं वैसे वैसे पढ़ते जाओ, उसके बाद आप अपनी एनसीईआरटी खोल के देखना, मैं आपको खुद बोलूंगा, आप कहोगे ये क्वेश्चन भी सर ने करा दिया, ये भी करा दिया, ये भी करा दिया, क्योंकि वो सारे क्वेश्चन आपके असाइनमेंट में डिस्कस हो जाते हैं। क्योंकि जो असाइनमेंट बना हुआ है ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन प्लस बोर्ड के क्वेश्चन प्लस आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन। तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है कि हमारी एनसीईआरटी कवर नहीं हो रही है, एनसीईआरटी पूरे तरीके से आपकी कवर हो रही है। अगर यकीन नहीं आ रहा, बहुत सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के डिस्कस हो गए, आप चाहो तो एनसीईआरटी खोल के देख लेना, आपके कम से कम 40 से 50% से ज्यादा क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के डिस्कस हो चुके हैं, ठीक है। तो पहले इसे समझ लेते हैं क्वेश्चन को। हमें प्रूव ये करना है sin y इज इक्वल टू tan स्क्वायर x बाई 2। बहुत आसान क्वेश्चन है बट इंपॉर्टेंट है। कॉट को हम ऐसे लिख सकते हैं tan इनवर्स 1 अपॉन रूट cos x, और आपको पता होना चाहिए मैंने ऐसा क्यों लिखा है। उसके पीछे बहुत सिंपल सा रीजन है कि tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का फॉर्मूला लग रहा है। ये हो जाएगा tan इनवर्स a माइनस b अपॉन 1 प्लस a इंटू में b। ये कॉस से कॉस कट गया, ये हो जाएगा tan इनवर्स रूट cos x 1 माइनस cos x डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1, और इक्वल टू में y तो चल ही रहा है आपका, इक्वल्स टू में आपका y तो चल ही रहा है। कॉपी नहीं करना, इस क्वेश्चन को भी ध्यान से समझना। tan इनवर्स 1 माइनस cos x डिवाइडेड बाय रूट cos x। अब सुनिए जरा ध्यान से, ऊपर लिखा हुआ 1 माइनस cos x और नीचे लिखा हुआ है आपका 1 प्लस 1 जिसे हम 2 बोलते हैं। 2 मैं लिखना भूल गया, मैं लिख देता हूं 2। अब मेरे को चाहिए sin y इज इक्वल टू tan स्क्वायर x बाई 2, यानी एक तो हाफ एंगल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। बहुत आराम से हो रहा है। 1 माइनस cos x का मैंने आपको फॉर्मूला बोला कम से कम 50 से 100 बार पूरे 12th में यूज होना ही होना है। तो मैं अगले पेज पे कर रहा हूं इसको। y इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस cos x डिवाइड बाय 2 रूट cos x। अब देखो हाफ एंगल में चेंज हो गया, tan को मैं वहां लेके क्या, ये हो गया मेरा tan y, ठीक है। ये हो गया 1 माइनस cos x को हम बोलते हैं 2 sin स्क्वायर x बाई 2 अपॉन, इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, हाफ एंगल में। रीजन जानते हो क्यों? रीजन जानते हो या नहीं? बड़े आराम से जानते हो तुम रीजन, बिकॉज आपको कुछ भी करके हाफ एंगल लाना ही लाना है। तो इसको हाफ एंगल में कन्वर्ट कैसे करें, ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि फॉर्मूले हमारे पास इतने सारे होते हैं। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, या 1 माइनस, जो भी, मतलब सारे फॉर्मूले अपने पास, लेकिन कैसे करें, कब करें कन्वर्ट, ये हमारे लिए होगा चैलेंज। देखो, अगर आपने 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 2 रूट कॉस एक्स लिख दिया तो गलत तो नहीं है, पर मैं और आसान कर सकता हूं इसको। देखो, अगर आप चाहते तो इसके अंदर कोई ऐसा फॉर्मूला लगाओ जो आपको हाफ एंगल तो दे, साथ में साइन और कॉस से बचा ले, ठीक है। आपको प्रूव जो करना है वो करना है साइन वाई एंड ऑल जो भी है, बहुत सिंपल था ये।
एक सेकंड, मैंने कोई मिस्टेक तो नहीं करी? 1 माइनस दिस 1 प्लस दिस, ठीक है, रूट कॉस एक्स और उसके बाद tan स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक काम करते हैं, हम इसको बड़े आराम से ऐसे लिखते हैं, tan y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2। देखो, लगाने को आप कोई भी फॉर्मूला लगाओ, मैं मना नहीं करूंगा, मैं आपको कभी मना नहीं करूंगा कि आप कोई भी फॉर्मूला लगाओ, आपका आंसर हमेशा आ जाएगा, दिक्कत नहीं करेगा। आप चाहो तो यहीं से इसको सॉल्व कर सकते हो। आपके पास tan y है, आप यहां से क्या निकाल लो, सीकेंट, और सीकेंट से क्या निकाल सकते हो, कॉस। मतलब आपको चाहिए साइन, वैसे आपको प्रूफ के अकॉर्डिंग क्या चाहिए, आपको चाहिए साइन चाहिए ना। पहले इतना कॉपी करो, फिर मैं बताता हूं एक बारी जरा, क्योंकि नेक्स्ट पेज भी भर गया, वो करना पड़ेगा मेरे को पूरा। जल्दी कॉपी करना। लिख लिया? अगले पेज वाला भी उतार लो। ये मत करना, बस ये मैं बताऊंगा। ऐसे लिखना। मुझे टैन को वहां लेके नहीं जाना चाहिए था, बट ठीक है, कोई बात नहीं, मैं कर दूंगा, दिक्कत नहीं आएगी। देखो y इज इक्वल टू, मैं वापस लेके जा रहा हूं इसको, टैन इनवर्स साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाय रूट कॉस एक्स। आपको साइन लाना है यहां पे टैन इनवर्स की जगह, आप लगाएंगे, ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, ये हो गया आपका बेस। रीजन समझ में आ रहा है क्यों लाना है मेरे को यहां पे साइन इनवर्स? क्योंकि मैं इसको जैसे उठा के लेके गया वहां पे, ऐसे मैं साइन को लेके जाऊंगा तो मेरा प्रूव हो जाएगा डायरेक्ट। तो मैं निकालूंगा पहले हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस होता है इसका स्क्वायर साइन की पावर 4x2 x बाई 2 प्लस इसका स्क्वायर और फिर इन दोनों का स्क्वायर रूट। आप रफ में करके देख सकते हो, आपका और मेरा आंसर सेम आएगा। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस बोल रहा हूं यार मैं भी। सर ये अभी भी प्रूव नहीं हुआ, ओहो सर कितना मुश्किल क्वेश्चन है, कितना परेशान करता है यार। देखो गलती तो यहीं पे कर रखी है मैंने, क्या गलती करी हुई है सुनो, मतलब काटना नहीं है, कोई गलती नहीं है, मैं बता रहा हूं। कॉस एक्स बाई 2 जो है वो कंप्लीट एंगल है, मुझे कुछ भी करके हाफ एंगल में लेके ही जाना है, तो पहले इसको हाफ एंगल में लेके चलते हैं, फिर सोचेंगे बाद में। पहले आप इतना कॉपी करो, यहां पे जगह नहीं, नेक्स्ट पे करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और cos x को आप पहले भी चेंज कर सकते थे, तब भी दिक्कत नहीं आती।
देखिए y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन स्क्वायर x बाई 2 डिवाइडेड बाय रूट अंडर साइन की पावर 4x बाई 2 प्लस कॉस एक्स। अब कॉस एक्स के अंत के फॉर्मूले, अंत के मतलब बहुत फॉर्मूले हैं। कौन से वाला लगाएं? मैं लगाऊंगा, देखो कौन से वाला, 1 मिनट में समझ में आ जाएगा क्यों लगा रहा हूं मैं ये वाला फॉर्मूला। साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाय रूट अंडर साइन की पावर 4x बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है भाई, दिक्कत है कोई? मैंने ये लगाया। अब अगर मैं इसमें से और इसमें से कॉमन ले लेता हूं साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, देखिए जो कि मैं लेने वाला हूं, मेरी टर्म क्या बच गई? मेरी टर्म बच गई अंदर साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 और प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 अलग से। काफी लेंदी क्वेश्चन है, आप साथ साथ लिखो मेरे, मतलब पहले इतना कॉपी कर लो, साथ साथ कॉपी, मतलब करना नहीं आगे जब तक मैं नहीं बोलता। मैं इसे माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 बताऊंगा, फिर मैं इसे कॉमन लूंगा माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 को, और मेरा अंदर बन जाएगा tan स्क्वायर एक्स बाई 2 जो मेरे को चाहिए। साइन इनवर्स है, ये इक्वल नहीं है, ठीक है। बाहर जो है ब्रैकेट में वो साइन इनवर्स है। जल्दी जल्दी लिखो यार, बहुत टाइम ले रहा है क्वेश्चन। देखिए y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, साइन को भाई ले जाता हूं यार, साइन इनवर्स बार बार दिमाग खराब कर रहा है। साइन यहां पे आ गया, इनवर्स वहां जाके साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाय रूट अंडर साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। आप देखो क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ है, मैं यहां पे लिखा हुआ है साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। तो बहुत सिंपल है, अब आपका आंसर आ चुका है। देखिए साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाय रूट अंडर, इन दोनों में से नेगेटिव को पहले कॉमन लिया तो बन जाएगा ये माइनस में साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और नेगेटिव कॉमन लेने के बाद ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। क्योंकि आप चेक कर सकते हो, अगर नेगेटिव कॉमन लोगे तो 1 पॉजिटिव, ये वाला पार्ट नेगेटिव, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब आपका दोनों में से कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन आ रहा है, दोनों में से निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डिवाइडेड बाय, दोनों में से मेरा कॉमन आया कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, और अंदर टर्म बच गई माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 1, जिसे मैं बाद में लिख सकता हूं साइन y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 डिवाइड में कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू में अगेन कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 का रूट, क्योंकि ये आपको कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 बना के दे देगा, और ये मेरा दोनों बाहर जाएंगे तो एक कॉस स्क्वायर जाएगा, ऑब्वियस है क्योंकि 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 है, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर साइन y इज इक्वल टू tan x बाई 2, हेंस tan स्क्वायर एक्स बाई 2, हेंस प्रूफ। बेटा ये क्वेश्चन दोनों के दोनों बहुत लेंदी हैं, बट इंपॉर्टेंट है, आपको 2-2 बार समझने पड़ेंगे। करना कुछ भी नहीं है, फॉर्मूले लगाते जाने हैं, कॉमन लेते जाना है, हाफ एंगल सीखते जाना है, बस और कुछ नहीं करना। ठीक है, तो क्वेश्चन अच्छा था बट समझना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन जो करेंगे वो करेंगे बढ़िया वाला। दो क्लासेस और लगेंगी आज की क्लास के बाद इसे खत्म करने में, उम्मीद तो मैं 2 ही की कर रहा हूं, क्योंकि एक क्लास तो आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन के क्वेश्चंस कराने में निकल जाएगी, जनरल सॉल्यूशन और प्रिंसिपल डोमेन रेंज वाले पार्ट को कराने में।
ठीक है ना, बाकी तो हो जाएगा, दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 41 करेंगे हम इसके बाद। अब बचा हुआ है सर 41 में क्या अलग है, वो मैं आपको बताऊंगा क्या अलग है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें क्वेश्चन नंबर 41 करना है, उसके लिए कॉन्सेप्ट को समझना। आपके हिसाब से जो फॉर्मूला लग जाएगा इसके अंदर, वो लग जाएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। मैं आपको बता दूं ये फॉर्मूला जो होता है वो होता है tan इनवर्स x प्लस y डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स वाई। इसकी एक कंडीशन होती है, और वो कंडीशन जो होती है वो मैं आपको बता दूं, वो कंडीशन होती है एक्स वाई इज ऑलवेज लेस देन 1 होना चाहिए। बेटा ये कंडीशन हमारी यूज नहीं हो रही थी किसी भी क्वेश्चन में, इसलिए मैंने बताई भी नहीं थी। अब इस क्वेश्चन में यूज होगी, इसलिए मुझे बतानी भी पड़ रही है। जैसा कि आपको दिया हुआ है tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 इज इक्वल टू पाई, ऐसा आपको प्रूव करना है। आप सबसे पहले सबसे बड़े को बाकी दो पार्ट में तोड़ देंगे, सबसे बड़े एंगल को बाकी दो एंगल्स में ब्रेक कर देंगे, जैसा कि मैंने किया है। ठीक है, उसके बाद दोनों तरफ ले लेंगे tan, नॉट tan इनवर्स, आप ले लेंगे tan। तो आप कहेंगे tan 3 इज इक्वल टू, या आप बड़े को भी ब्रेक मत करो, आप ऐसा करो, आप 2 प्लस 1 को और आसान कर देता हूं मैं, आगे लगा दो tan और यहां पे लिख दो इसको y, इसको y मान लेते हैं। ठीक है, tan a प्लस बी का फॉर्मूला tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b इज इक्वल टू y। अब आधे से ज्यादा बच्चे पता है क्या बोलते हैं, सर 1 की वैल्यू डाल देते हैं पाई बाय 4। भाई साहब 1 की वैल्यू डालेंगे तो कोई फायदा होगा क्या? कुछ भी नहीं होगा, तो डालने का क्या फायदा? अब y जो आपका पार्ट था वो आपका था tan 3, क्यों? tan 2 प्लस 1 को शायद tan 3 बोल सकते हैं, बोल सकते नहीं बोल सकते, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो tan 2 प्लस tan 1 इज इक्वल टू tan 3 माइनस tan 3 इंटू tan 2 इंटू tan 1। इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड पे ले आता हूं, tan 3 इंटू tan 2 इंटू tan 1 इज इक्वल टू tan 3 माइनस tan 2 माइनस tan 1। ये आपने क्लास 11th में भी पढ़ा था, कॉपी नहीं करना, मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूं, इसको क्वेश्चन नहीं है ये। अभी मुझे कुछ कॉन्सेप्ट बताना है, उस कॉन्सेप्ट को समझना ध्यान से। tan 3 इंटू tan 2 इंटू tan 1 हमेशा बराबर होगा tan 3 माइनस tan 2 माइनस tan 1 के, यानी इन तीनों एंगल्स का जो सम है वो हमेशा 180 डिग्री होगा, क्योंकि tan इनवर्स दिस इज a, tan इनवर्स दिस इज b, tan इनवर्स c इज दिस, यानी ए बी सी का सम जो है वो 180 डिग्री है। इसका मतलब ए बी सी जो है वो ट्राइंगल के एंगल्स है।
ठीक है, हालांकि हमें इसकी जरूरत नहीं है, बट ये मुझे इसलिए समझाना था। एक बारी किसी एंट्रेंस एग्जाम में एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन आया था कि tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 इज इक्वल टू पाई, देन क्या ये जो एंगल्स हैं वो ट्राइंगल्स के एंगल्स हैं, पैरेललोग्राम के एंगल्स हैं, किसके एंगल है? तो हमने लिखना था ट्राइंगल्स के। क्यों? क्योंकि ए बी सी तीनों का सम, ये मैंने ए लेट कर लिया, ये मैंने बी लेट कर लिया और ये मैंने सी लेट कर लिया, तीनों का सम जो है वो कितना है? 180 डिग्री। ठीक है, इसलिए अब इसे समझो जरा, क्वेश्चन पे आते हैं, बैक टू वर्क। तो वो कॉन्सेप्ट याद रखिएगा जो मैंने बताया, ये हमेशा जो एंगल्स होंगे दे आर द एंगल ऑफ ट्राइंगल्स। ऐसे कोई भी सीरीज का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अब सुनिए, ये दिया हुआ जैसे इसको हमने लेट किया ए, इसको हमने लेट किया बी और इसको हमने लेट किया सी। तो बहुत सिंपल है, हमने क्या किया, ए प्लस बी को हमने टारगेट किया, जैसे कि ए प्लस बी जो है अपना वो हो गया tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2। फॉर्मूला मत लगा देना, इसमें लगा नहीं सकते, अभी बताया एक्स वाई की वैल्यू 1 से छोटी होनी चाहिए, जो कि इसके अंदर नहीं है, तो फॉर्मूला आप अप्लाई नहीं कर सकते। आपको कुछ भी करना है बट फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना। तो आप क्या लगाएंगे? आप लगाएंगे tan a प्लस बी का फॉर्मूला, दैट इज इक्वल टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। tan a पता नहीं भाई क्या है, बट हाँ 1 जरूर है, क्योंकि आप वैल्यू डाल के देखिए, tan इनवर्स 1 कट सकता है ना, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 1 प्लस 2 डिवाइड बाय 1 माइनस 1 इंटू 2, 3 आना चाहिए हमारा ये, 1 इंटू 2 माइनस 1, 3 तो सही तो आ रहा है, मैं वही तो कहूं क्या हो रहा है। ठीक है, तो 1 प्लस 2 1 माइनस 2 ये आ गया बच्चे मेरा -3, -3 इज इक्वल टू tan a प्लस बी। ठीक है भाई, इस tan को मैं वहां ले गया तो a प्लस बी कह सकते हो आपकी tan इनवर्स -3 होगी, आप ये बात कह सकते हो। अब यहां पे जगह नहीं है, मैं नेक्स्ट पेज पे कर रहा हूं, इसको घबराना नहीं है, क्वेश्चन बहुत आसान है। a प्लस बी इज इक्वल टू tan इनवर्स -3 को मैं माइनस tan इनवर्स -3 है, ठीक है। a प्लस बी को हम देखिए क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं, हमारा ये टर्म नेगेटिव आ रहा है, ठीक है, हमारी ये टर्म जो आ रही है वो क्या आ रही है? नेगेटिव आ रही है। तो आप इसमें क्या करेंगे, वो कॉपी नहीं करा था शायद मेरे हिसाब से, एक सेकंड रुकना जरा, कोई बात नहीं, अभी मैं कॉपी करा दूंगा उसको, पेज में से दूर चला गया थोड़ा, शायद मेरी बात नहीं मान रहा वो पेज। यहां पे मैं इस पार्ट को देखिए कैसे लिख सकता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं tan इनवर्स, ये -3 दिया हुआ था, a प्लस बी अपना -3 आया था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो a प्लस बी अपना अगर -3 है, यहां पे tan a प्लस बी था और -3 था, तो इसको हम लिख सकते थे tan 180 -3, क्योंकि ये नेगेटिव होता है, आप चेक कर सकते हो, आप चेक कर सकते हो। अरे यार मैं क्या लिखी जा रहा हूं, a प्लस बी इज इक्वल टू tan 180 -3, क्योंकि tan 180 थीटा इज ऑलवेज tan थीटा, और बाहर लगा हुआ है tan इनवर्स। ठीक है, मैंने क्या करा, मैंने इस -3 को ब्रेक करके लिख दिया यहां पे, ठीक है, तो इससे ये कट जाएगा, मेरा tan इनवर्स बचेगा अंदर 3। शिट, एक सेकेंड, मैंने फिर इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी, जल्दी जल्दी के चक्कर में, टाइम हो रहा है और मेरे को ये क्वेश्चन कंप्लीट कराना है। ऐसे लिखा हुआ है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, tan इनवर्स tan 180 माइनस tan इनवर्स 3। अब बच्चे बोलेंगे सर कैसे लिख सकते हैं ये, मैं बता रहा हूं कैसे लिख सकते हैं, सुनो ध्यान से। tan, इसको छोड़ दो, इसको टारगेट करना खाली, tan 180 माइनस थीटा, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं tan माइनस tan इनवर्स 3 लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता भाई? इस पार्ट को tan 180 माइनस थीटा इस tan थीटा, अब ये और ये कट गया, बचा गया -3 बच गया, और बाहर देखो क्या लगा हुआ है tan इनवर्स, तो मैंने tan इनवर्स -3 को टच भी नहीं करा, मतलब ऐसे ही रखा है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो। अब ये क्या होगा, a प्लस बी बचा, अब मैं इन दोनों को रिड्यूस कर दूंगा यहां से, ये हो जाएगा पाई माइनस tan इनवर्स 3 और a प्लस बी,
ए प्लस बी की वैल्यू थी tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 इज इक्वल टू पाई। हो गया प्रूफ। तो इस स्टेप में ध्यान से देखना बस आपको, और कुछ नहीं करना, ये सब बकवास था, ये समझना बस। tan 180 माइनस थीटा, tan 180 माइनस थीटा इज ऑलवेज tan थीटा, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। ठीक है, तो tan से tan कटेगा, -3 बचेगा, उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा। तो आप इसे कॉपी कर सकते हो। ठीक है, पहले मैं आपको फर्स्ट पेज दे देता हूं, फर्स्ट पेज से कॉपी कर लेना, फिर आप दूसरा करके खत्म, फिर तो ये क्वेश्चन और आज की क्लास भी कंप्लीट हो जाएगी अपनी। पहले आप इसे फटाफट से जल्दी हाथ चलाएंगे और कॉपी करेंगे इसे। क्योंकि अगर आपने ए को tan इनवर्स 1 माना है, अगर आपको डाउट हो रहा हो तो ए को आपने tan इनवर्स 1 माना है, तो 1 इज इक्वल टू tan ए हो जाता है। तो मैंने यहां पे जो tan ए की वैल्यू डाली है वो 1 डाली है इसलिए। ठीक है, और उसी तरीके से बी और उसी तरीके से सी तो अपन ने निकाल ही लिया है। यहां से कॉपी करना है इसके बाद। ये मत करना, ये रफ वर्क है।